बेहद अफसोस की बात है कि जुम्मा के दिन मस्जिदों में हुकूमत की तरफ से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है उसकी तायीद करो बोल के अहमा और मौजनीन ने ऐलान किया है। कितनी मस्जिदों में किया ये मेरे को नहीं पता, लेकिन काफ़ी मस्जिदों में किया है। बेहद अफसोस की बात है, हमारे अहमा को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हैं और आप सियासी फैसले लेके आप लोग बोल रहे कि जो है रूलिंग पार्टी की तायीद करो। ये किस तरीके का कल्चर ये कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों में लड़ाने के लिए और वो इमाम और मौज़म साहब के ऊपर दूसरी जमातें आके लड़ना, तनखीद करना, एक दूसरे में लड़वाने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, हमको तोड़ने के लिए ये जो नाकाम कोशिश कांग्रेस हुकूमत की तरफ से की जा रही है, इसकी हम सख्तरीन मजम्मत करते हैं। मैं आपको बताता चलूं तमाम भाइयों से, देखिए इत्तेहाद का मुजाहरा करना जरूरी है। आज कांग्रेस पार्टी हर तरफ से खत्म हो गई है, बौखलाहट का शिकार हो गई है और गवर्नमेंट में लोगों को जिस तरीके से ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूली करके और आप लोगों को कई तरीके से झांसे में फंसा के किस तरीके की इमदाद आप तक पहुंची मेरे को नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, हमको ये चीजें ज़ेब नहीं देती। मस्जिद ऐसी मोहतरम पाक जगह है जहां अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादतगाह है मस्जिद। वहां पे आप सियासी बातें और सियासी फैसले आप लोग लेना, ये आपको ज़ेब देता है क्या? ये बताइए आप मेरे को। मैं जुबली हिल्स की तमाम आवाम से, भाइयों से, बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, ये मनहूस हुकूमत 2 साल से रियासत तेलंगाना में, जिस दिन से ये हुकूमत बनी है कांग्रेस की, आप सोचिए हमारे हालात क्या है हैदराबाद के, हमारे माशी हालात क्या है, किस तरीके से आज लोग परेशान हैं, कैसे कैसे खून के आंसू रो रहे नौजवान। रियल एस्टेट में हजारों की तादाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कई नौजवान रियल एस्टेट का कारोबार करते हुए अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। आज उनके जराए आमदनी पे इस तरीके से जो है ये हुकूमत ने वार किया है कि वो लोग कहीं के नहीं रहे। देखिए आम आवाम की जो बदवा है, जिस तरीके से तकलीफात में वो लोग है, जिस तरीके की तकलीफ उठा रहे हैं, ये बहुत दर्दनाक चीज है। आप लोग रोड पे आके आवाम का दर्द समझिए। आज ये हुकूमत से लोग नफरत कर रहे और मस्जिदों में हमारे इमाम मौज़म जो इबादत गाह है, जहां नमाज पढ़ाते हैं, वो हमारी इबादत गाह है, जहां पे अल्लाह का जिक्र चलता है, वो मस्जिद के अंदर जो है आज सियासी बातें करके आज किसी की तरफदारी करने की बात पेश की गई है। जो उनसे बात कराए, ऐसे दरिंदों से ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम पे अल्लाह की ऐसी मार पड़ेगी, बेटा तुम कहीं के नहीं रहेंगे। आज तुम कुछ चीज की लालच देके मस्जिदों में जो अहमा नमाज पढ़ाने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, ऐसे लोगों से सियासी बात कराने की साजिश कर रहे हैं। आप देख लिए किस तरीके की ये कांग्रेस नीची हरकत कर रही है। मेहरबानी करके तमाम जुबली हिल्स के मुसलमान भाइयों बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सोचिए किस तरीके के बौखलाहट का शिकार हो गए और हमारे मस्जिदों को, हमारे अहमा और मौजनीन को इस्तेमाल करके हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। मेहरबानी करके आप लोग सोचिए,
जिस तरीके से हैदराबाद के हालात खत्म हो गए, 2 साल में कितनी तबाही और बर्बादी हो गई हैदराबाद में। आज हैदराबाद के हालात सुधरने के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए आज फिर से बीआरएस का आना जरूरी है। जिस सुनहरे तेलंगाना में 10 साल हम लोग जी रहे थे, जिस तरीके की जो है तरक्याती काम तेलंगाना में हुए, जिस तरीके के फायदा मुसलमानों को बीआरएस की हुकूमत में केसीआर साहब के गवर्नमेंट में हुआ था, आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए। हर इंसान, आम आदमी कंपेयर कर रहा है कि 10 साल में क्या हुआ था, 2 साल में क्या हुआ था। तो बदलाव ऐसा लेके आए हमारी जिंदगी पे, हम ही जो है मुसल्लत कर लिए बदलाव को। ऐसा दिखा कि काना दज्जाल को लाके तेलंगाना में बिठा दिया यहाँ पे सीट पे। इस तरीके के हालात पैदा हुए। एक शैतान जो आज मस्जिदों में उन लोगों को झांसा देके आज हमारे जो इमाम और मौज़िनीन हैं उनके मुंह से इस तरीके की बात नमाज जुम्मा के बाद मस्जिदों में निकलना बेहद दर्दनाक और अफसोस की बात है। मैं उन तमाम अहमा मौज़िनीन से गुजारिश कर रहा हूं, मेहरबानी करके आपको सलाम करता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं। जो मस्जिद इबादत की अल्लाह की बारगाह है, उसमें आप सियासी बातें कर रहे हैं, ये बहुत तकलीफदेह चीज है। मैं कोई भी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात कर रहा हूं कि आप मस्जिदों में सियासी ऐलानात जानिमाज पे बैठ के नमाज के बाद ऐसे ऐलानात करना बिल्कुल गलत बात है। इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूं और अल्लाह ताला आपको नेक तौफीक दे, इसकी भी मैं दुआ करूंगा। और जो दरिंदे आपसे ये काम कराएंगे, अल्लाह की उनको ऐसी मार पड़ेगी कि उनको गैबी मार अल्लाह की ऐसी पड़ेगी, वो लोग इंशाअल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।